Hey guys, welcome and welcome back to another vlog. So good evening, शाम हो रही है और आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी था। एक तो आज इनका फास्ट था, तो सुबह से मतलब जल्दी पूजा वूजा करके सुबह मैं उठी नहा धो के इनके साथ मतलब पूजा वूजा हो गई। उसके बाद फिर ये गए तो फिर मैंने कहा चलो सारे काम करते हैं क्योंकि धूल वगैरह ना जम जाती है, क्योंकि मैं खुला रखती हूँ खिड़की मतलब दिन में, ताकि थोड़ी हवा आए अंदर। तो जाले वाले साफ़ करी थी, धूल वगैरह साफ़ करी थी। देन मैंने कहा चलो बेड खोल के देखते हैं कौन कौन सी साड़ियाँ हैं इसमें, और मुझे कौन कौन सी साड़ियाँ दुर्गा पूजा में लेके जानी है, कौन कौन सी मुझे पहननी है। सो मैं ये सब कर ही रही थी और सारा काम मेरा फैला हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। फिर मैं कपड़े धोने चली गई। हालांकि आज थर्सडे है एंड मुझे कपड़े नहीं धोने चाहिए थे, बट शिट लाइट भाग गई। तो लाइट आएगी फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली लाइट आ गई। 10 मिनट्स के लिए लाइट गई थी एंड 10 मिनट्स के बाद जो है लाइट आ चुकी है। और तो मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, तो सुबह से मैं बेड खोल रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, सारा करने के बाद फिर, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर आज तो थर्सडे है, वैसे धोना नहीं चाहिए, बट ऐसा हुआ था ना कि मुझे याद नहीं था एंड मैंने गलती से कपड़े जो है ना सर्फ़ में डाल दिए थे। तो मैंने कहा जब सर्फ़ में डाल दिए तो अगर उसको छोड़ देती मैं कल के लिए तो उसमें बहुत गंदी स्मेल आ जाती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब भगवान जी इतना हम मैनेज कर लेंगे। सो या मैंने फिर कपड़े एंड ऑल धोए। तो जैसे ही मैं कपड़े धो के बैठी एंड मैं फिर बाकी के काम निपटा के नहाने जाने वाली थी, तो मेरी जेठानी आ गई। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर वो आ गई तो थोड़ी देर वो बैठी। और मुझे पुचकी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, मतलब मेरी जो भतीजी है बहुत क्यूट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मैं सोचती हूँ कि वो मेरे पास कब आए, कब मैं खेलूँ उसके साथ में। तो ऐसा है कि वो अपनी मम्मा को छोड़ के नहीं जाती जल्दी, पहले चली जाती थी, अभी नहीं जाती इतना, अभी रोने लग जाती है। तो बस थोड़ा वो उनके साथ बैठी, फिर वो गई, फिर मैंने सारा फैलारा समेटा। फिर मैंने इयररिंग्स एंड ऑल ये सब निकाले। देख रही थी कि मुझे कौन सा पहनना है, क्या करना है, कौन सी साड़ी के साथ कौन सा जाएगा। सो मिक्स एंड मैच कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार, अभी बहुत टाइम हो गया, थोड़ी देर मतलब फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। सो फ़ोन में वही इंस्टा एंड ऑल थोड़ी देर के लिए मैंने यूज़ किया। देन फिर दिन कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी एंड फिर आज मेरा मूड भी थोड़ा अच्छा नहीं था, बिकॉज़ के सुबह सुबह न्यूज़ आई कि मतलब मेरी जो फ्रेंड है, मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, उनके उसके दादाजी ख़त्म हो गए। सो या उसको लेके भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। तो मेरा मूड ना बहुत अजीब था। तो मेरा बस ये था कि कुछ ना कर बस सारा दिन, क्योंकि दादाजी बहुत अच्छे थे वो, और हम वहीं रहते थे, उनके यहाँ पे रहते थे। तो आप ये कह लो कि जिनके यहाँ हम रहते थे, तो उनके मतलब जो मकान मालिक हैं वो चले गए, उनकी डेथ हो गई। तो दादी की तो बहुत पहले हुई थी, तो दादाजी की अब जाके हुई है। तो एक इमोशनल कनेक्शन था हमारा उनके साथ में, एक अटैचमेंट था, है, अब भी है। तो वो एक ना फैमिली सी बन गई थी हमारी, वो अभी भी है। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरा और थोड़ा मूड वो हो गया, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें, इतनी सारी यादें ना मैं कभी शेयर करूँगी। सो अभी उनके लिए भी बहुत टफ़ टाइम चल रहा है। और अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं आज वहीं होती पूरा दिन, मतलब वहीं जाके वहीं उन लोगों के साथ में ही होती पूरा दिन। तो बस ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि आई जस्ट होप कि मैं वहाँ होती। और मैं तो चलो, मैं अभी बहुत ज़्यादा आई थिंक इमोशनल हो रही हूँ, और मैं बाद में बात करती हूँ। ये कि मेरे को देख रहा है। ये मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी रात में, जो कि इतनी सी बची है। और रात में मैंने खाना नहीं खाया था बिकॉज़ मेरा पेट ऑलरेडी भर गया था। तो फिर इन्होंने इन्होंने खाना खाया था। मैंने इस सब्ज़ी के साथ मैंने पूरियाँ बना ली थी, क्योंकि आज तो है इनका फास्ट। तो रात को मैंने कहा चलो, फिर ये ले आए पनीर। इन्होंने कहा कि नहीं कुछ मसालेदार बना दो, तो पनीर लेके आए। सो मैंने ये मसाला पनीर बनाया था, और ये मैंने कहा चलो अभी गर्म कर देती हूँ, क्योंकि ये तो अभी निकल गए हैं। तो अब मैं गैस में ये नमक वमक का गरम वरम कर रही हूँ। और इस तरफ दूध मैंने गरम कर दिया है। सो ये दूध दूसरा है एंड ये इधर जो है इनके फास्ट के लिए वो मैंने अलग से रखा हुआ है, क्योंकि इनका फास्ट है। तो फिर ये सब्ज़ी वब्ज़ी में हो गया है, तो ये वाला अलग रखा हुआ है, तो इनका ये आएगा।
फिर मैंने ये चने बनाए थे रात को, ताकि ये आते ही नाश्ता कर लेंगे मुरमुरे वगैरह में डाल के। तो ये चने भी इतने रह गए हैं और अभी ये भी, तो बस ये हो गया है गरम। और ये ना बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इन्होंने जैसी खाई ना तो इन्होंने कहा बिल्कुल मतलब होटल वाला जो है टेस्ट आया इसमें, क्योंकि मैंने मतलब कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें इसमें डाली थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और ये जो है जा चुके हैं। इनके जाने के बाद मैंने जो भी अपना काम था कर लिया। फ़िलहाल मैं अभी जस्ट कपड़े धो के उठी हूँ। थोड़े पे मैंने लगाया हुआ था चंदन पीस के, जो कि कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी तक मैंने वॉश किया नहीं है। सो अब मैं जाऊँगी वॉश करने के लिए एंड उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी एक बारी वापस, क्योंकि कपड़े धोने में मैं भीग जाती हूँ। तो मेरा जो बॉटम है वो भीग गया है, तो मैं एक बार और अभी नहा लूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ मुझे क्या करना है। काम तो वैसे बहुत है, बाकी देखते हैं कितना पूरा हो सकता है, मतलब कितना मैं क्या ही कर सकती हूँ। और तो अभी अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है वैसे, तो अब मैं जल्दी से अपना फेस वगैरह क्लीन करके फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और सुबह इनको खाने थे दाल चावल, तो सुबह सुबह ही मैंने दाल चावल आलू वगैरह जो भी इनका फेवरेट है तो वो मैंने बना के ये खा के ये निकल गए। तो ये चले गए, फिर पता चला ट्रेन्स कैंसिल है, तो अभी ये वहाँ नहीं जाके कहीं और जाएंगे। फिर ये एकदम से आए तो ये मेरे लिए छोले भटूरे लेके आ गए। सो क्योंकि मुझे यहाँ के छोले भटूरे नहीं पसंद आते हर जगह के। जो शुरू से खाने का मेरा टेस्ट बना हुआ है मुझे वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास एक छोले भटूरे वाला है जिसके उस पर लिखा हुआ था कि दिल्ली के छोले भटूरे। तो मैंने मम्मी से कहा था, मतलब बहुत पहले जब मेरी मम्मी आई हुई थी, मतलब बहुत पहले, आई थिंक जब मैं मम्मी को छोड़ने जा रही थी, पता नहीं ऐसे, तो मैंने देखा था। मैंने कहा मम्मी ये जो छोले, मम्मी कह रही, मैंने कहा मम्मी यहाँ छोले भटूरे मिल रहे हैं, खा लेते हैं चलो। तो मम्मी कह रही कि यहाँ के छोले भटूरे में टेस्ट आता नहीं है, तो मैं नहीं खा रही, तुझे खाने तू खा ले। मैंने कहा मम्मी मुझे भी नहीं आता, पर ऊपर लिखा हुआ है कि दिल्ली वाले छोले भटूरे। तो मैंने कहा एक बार टेस्ट करके देखते। मम्मी कह रही चल ठीक है। और जब हमने खाए तो वाकई में दिल्ली वाला टेस्ट ही था। तो उस एक अकेले ठेले वाले पे ही वो मिला। तो तब से फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा मेरे लिए अगर लाओगे तो वहीं से लाना, अदरवाइज़ और कहीं से मत लाना। तो ये वहाँ से लेके आए। मैंने कहा चलो। और फिर कल से तो महालया स्टार्ट है, फिर लहसुन प्याज भी बंद हो जाता है, तो फिर खा नहीं सकते। सो गुड इवनिंग गाइस। आपको विंडो से दिखाई दे रहा होगा कि अंधेरा हो चुका है एंड अभी 6 बजने में है 10 मिनट्स। तो अभी 6 नहीं बजे हैं। मैंने दूध वगैरह जो है गर्म कर दिया है और थोड़ा सा मैंने मतलब अपने फेस को थोड़ा टचअप दिया है। सो लाइनर एंड मुझे ब्लैक बिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सो इसलिए मैंने कहा चलो ब्लैक। सो गाइस, कल फिर इवनिंग में मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा आपने देखा था टचअप था। सो इनका कॉल आ गया था और इन्होंने मुझे बाहर बुलाया कि मतलब मैं रेलवे स्टेशन में मिलूँ इनको जाके, क्योंकि हम उधर से आएंगे तो कुछ काम है जो हम करते हुए आएंगे। सो ऐसा हुआ था कि मैं मतलब लास्ट इवनिंग, तो नहीं, लास्ट बिफोर लास्ट, तो मैं कुछ लेके आई थी एंड ऑफ कोर्स थोड़ा साइज़ में प्रॉब्लम हुआ, सो आई हैड टू एक्सचेंज दैट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, तो हम उधर से एक्सचेंज कराते हुए ही जाएंगे। सो थोड़ा वॉक करना भी हो जाएगा। तो फिर मैं निकल गई एकदम से, मतलब व्लॉग शूट करते करते इनका कॉल आ गया। देन आई हैड टू रिसीव द कॉल एंड मुझे जाना पड़ा। फिर मैं जस्ट निकल गई। फिर आने के बाद हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये भी थोड़े टेंस थे जस्ट बिकॉज ऑफ ऑफिस का काम। सो कल ये बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जो भी इनका ऑफिस का काम था उसकी वजह से। तो होता है यार, कई बारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उसके बाद फिर हमने खाना खाया एंड खाना भी हमने बहुत लेट खाया। और क्योंकि इनको बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। ये बहुत ज़्यादा रात को मतलब इवन 11 बजे तक तो ये कॉल में ही बिज़ी थे, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। और खाना खा के फिर हम सो गए। सोने के बाद मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ही ये निकल गए थे उठ के। आई थिंक 7 बजे से पहले ही ये निकल चुके थे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो भाई जो भी कपड़े एंड ऑल हैं उन्हें निपटा लेते हैं
और उसके बाद फिर जब मैं कपड़े धोने के लिए गई तो मैंने देखा कि सर्फ़ जो है ख़त्म हो रहा है, तो फिर ऐसे ही मैंने वो जो सर्फ़ का पैकेट था उसको मैंने कहा चलो साबुन-वाबुन से कर लेंगे। और अब जाऊँगी, आई थिंक मुझे लग रही है थोड़ी-थोड़ी भूख और मुझे थोड़ी बहुत नींद सी भी आ रही है, क्योंकि रात को हम लेट सोए थे और फिर सुबह मॉर्निंग में हम जल्दी उठ गए, तो क्योंकि उनको जाना था, तो फिर इस वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई है। और यस, थोड़ा बहुत मेरा सामान फैला हुआ है और आज ही मुझे करनी है पैकिंग, सो दैट कि ये कल जाके सामान वहाँ पहले ही पहुँचा दे। और इन्होंने मुझसे पहले ही कहा था, बहुत पहले इन्होंने मुझसे कहा था कि सामान जो है पैक कर देना, तो संडे को ये जाके पहले सामान जो है पहुँचा के आ जाएंगे, ताकि हम जाए तो बिल्कुल फ्री जाए, बिकॉज़ बहुत सारा सामान हो जाएगा। सो या इसलिए तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारा मेरा जो है, मतलब एक तरफ जो भी मुझे पैकिंग करनी है तो वो मेरा फैला हुआ है। तो इन्होंने कहा था ये आएँगे फिर दोनों मिलके मतलब ये बताएँगे क्या रखना है, क्या नहीं रखना। तो हाँ, आई थिंक आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।